हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या बीमारी है। यदि आपकी स्पाइन के जो मनके होते हैं या गुटके होते हैं, जिनको कि इंग्लिश में हम वर्टिब्रा कहते हैं, वो एबनॉर्मल मोशन करने लगें तो पेशेंट को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहलाती है। जैसे कि अगर आपका एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर सरक जाए, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। ऐसा होने से जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण पेशेंट को काफ़ी दर्द रहता है। कई बार पेशेंट को दर्द सिर्फ कमर में होता है और बैठने पे, आगे झुकने पे या वज़न उठाने पे इस तरह के दर्द बढ़ते हैं, या फिर कई बार पेशेंट्स को ये दर्द पैरों में भी उनके आता है। अब इलाज की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला इलाज इसका है रेस्ट करना। यदि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, आप हैवी काम करते हैं, तो यदि आप कुछ दिन का रेस्ट लेंगे तो जो स्पाइन का एबनॉर्मल मूवमेंट है वो रुक सकता है और आपको आराम मिल सकता है। दूसरा बहुत कॉमन इलाज है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ मोडालिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और ये मोडालिटीज़ की तरंगें बॉडी के अंदर तक जाती हैं और जो अंदर रही हुई सूजन होती है उसको कम कर देती हैं। उससे भी कुछ पेशेंट्स को टेम्परेरी या परमानेंट आराम मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है मेडिसिन्स। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको अपने स्पाइन डॉक्टर या स्पाइन स्पेशलिस्ट या स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए, और वो आपको डिटेल में देख के, चेक करके आपको कुछ दवाइयाँ रेकमेंड करेंगे जो कि खून के रास्ते से जहाँ पर दिक्कत है उस जगह पर जाकर के आपको बहुत अच्छा पेन रिलीफ दे सकती हैं, क्योंकि वो सूजन को कम कर देंगी। इस तरह की ड्रग्स को NSAIDs कहा जाता है, या फिर नार्कोटिक पेन किलर्स भी दे सकते हैं। यदि इन सब चीज़ों से आराम नहीं आ रहा है तो पेशेंट को हम ब्रेस दे सकते हैं। ब्रेस ऐसे मानिए कि एक तरह का पट्टा होता है जिसको कि कमर पे बांधा जाता है। इसको अगर टाइट बांध के रखते हैं तो पेशेंट की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो स्लिप होता है या एबनॉर्मल मूवमेंट होता है वो वापस नॉर्मल तो नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ने में हो सकता है कुछ रुकावट आ जाए। इससे पेशेंट को ब्रेस बांधने से कई पेशेंट बताते हैं कि उनको आराम रहता है। हालांकि ज़्यादा दिन तक ब्रेस बांधने से फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेस से हमारी बॉडी के मसल्स लॉन्ग टर्म में वीक होने लगते हैं। एक और चीज़ है जो आप अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलके या फिर अपने पेन थेरेपिस्ट से मिलके कर सकते हैं, जिसमें कि हम स्पाइनल इंजेक्शंस देते हैं। यदि मुंह की दवाइयाँ आपके ऊपर ढंग से कारगर नहीं हो रही हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और जहाँ पर ये दिक्कत है वहाँ पर अगर हम दवाई डायरेक्टली डालेंगे तो वो दवाई उसकी क्वांटिटी और उसकी जो एफिकेसी होती है या उसकी जो मारक क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मुंह से जो दवाई जाती है वो वहाँ पर कुछ परसेंटेज में ही पहुँचती है, बाकी सारी दवाई शरीर के अन्य भागों में घूमती रहती है। पर जब हम इंजेक्शन से डालते हैं तो डायरेक्ट जो दवाई होती है वो डायरेक्ट जो टारगेट एरिया है जहाँ पर दिक्कत है सीधे वहीं जाकर मार करती है और आराम मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। अब बात आती है कि यदि आप ये जो मैंने जिन बातों पे डिस्कशन किया है, जैसे कि रेस्ट, मेडिसिन, इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी, ब्रेसिंग, ये सब आप कर चुके हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपकी प्रॉब्लम को 3 से या 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे केस में सर्जरी का ऑप्शन हम अपने मरीज़ों को देते हैं। अब सर्जरी किन मरीजों को ज़रूरत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर हमें सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। तो देखिए, अगर आप 3 कैटेगरी में आते हैं, इन 3 विभागों में अगर आप आते हैं तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। नंबर 1, आपको अत्यधिक कमर दर्द हो रहा है। आपका कमर दर्द इतना है कि आप कोई काम भी नहीं कर पाते, आप थोड़ा सा भी नहीं झुक पाते, आप कुर्सी पे 10-15 मिनट बैठने में भी आपको दिक्कत होती है, आप रात को सोते वक्त करवट लेते हैं तो आपको दर्द होता है, तो इसका मतलब है सर्जरी से आपको अच्छा आराम दिया जा सकता है। दूसरा है, अगर आपका दर्द कमर से उठ के पैरों में भी जा रहा है और काफ़ी दर्द आपको पैरों में हो रहा है,
या आपको लेटरिन बाथरूम की कोई समस्या आ रही है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत मानी जाएगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि यदि आप अपने लाइफ के नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को जैसे आप जीना चाह रहे हैं वो नहीं जी पा रहे हैं, अगर आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो भी अगर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के लिए सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे कि बहुत बढ़िया आराम हम आपको दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बातें मैंने बताई हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में वो समझ में आई होंगी। और यदि आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन रह गया है या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पे जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हमसे जो भी संभव प्रयास होगा हम और हमारी टीम करेंगे और आपकी बातों को, आपकी क्वेरीज को शांत करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे और उसके लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। हैव अ वेरी गुड डे।